हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में फाइनली हम क्लास 10th के छोटे से कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स के डिटेल की वजह से साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि आपको पता है टर्म 2 के लिए फर्स्ट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फुल बेसिक डिटेल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपने कितनी बार पढ़ी भी होगी। हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब x की पावर या y की पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। ये मैंने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर 2 और 3 के नोट्स में भी डिस्कस किया था। जिसकी पावर 1 होगी मैक्सिमम पावर, ये नहीं सर यहाँ पर 1 है तो लीनियर होगा, नहीं, मैक्सिमम पावर कितनी है 2। सो मैक्सिमम पावर 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिकल इक्वेशन, 4 होगी तो वाई क्वाड्रेटिक। ये इसका ऑर्डर है हमारे पास और ये सभी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। चैप्टर 2 की डिटेल में बेसिकली देख चुके हैं बहुत अच्छे से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रिपेयर हो गई। ये कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है वो है या नहीं है। इसमें एक छोटी सी पॉइंट और लिख दूं, a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए है क्या मैं आपको बताऊं। ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? पड़ोसी, बाजू वाला। तो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी कौन सा? ए कांट बी 0, मतलब ए 0 नहीं हो सकता। बी और सी 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी कांस्टेंट टर्म्स है, ये 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हुआ तो एक्स ही खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी कहां से? ठीक है। कुछ एग्जांपल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं आपको बताना है। मैं ना छोटे मोटे और हल्के हल्के क्वेश्चन लेने नहीं वाला हूं, क्योंकि बेसिक बहुत अच्छे से पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोलते हैं जिनकी एक्स की पावर 2 होती है। मैं डिफरेंट केस लूंगा। सेकंड मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या आ गया? x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। एक और लेते हैं, बताना आपको कौन कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक नहीं है। बताओ बहुत अच्छे से, सबको चेक करते हैं। x की पावर 2 है सर, x की पावर 2 है, यहां पर है कांस्टेंट 1 है, लेकिन x वाला पार्ट तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने बताया था b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए। a इस केस में क्या है? 1। जहां पर कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में क्या होता है? 1 होता है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। यहां पर आते हैं, यहां पर एलसीएम लेंगे, सो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 एक्स डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। सर ये तो पहले वाली इक्वेशन आ गई, क्यों मजाक कर रहे हैं? सो ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी बात करेंगे, ये तो मतलब जिंदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो ऐसे ही पता चल रहा है। यहां पर बात करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे ना, सो ये आएगा x प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स। सो देखो रूट एक्स वाला फंडा आ गया ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, डिवाइड में भेज देंगे तब भी नहीं होगी। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। होप सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फंडे हैं छोटे से बेसिकली 4.1 एक्सरसाइज के लिए आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई में x की पावर 3 आ जाएगा, सो भी नहीं होगा, 4 आएगा तब भी नहीं होगा। इक्वेशन को जो भी आपको फंडा देंगे उससे पहले सॉल्व करेंगे, सिंपल फॉर्म में क्रिएट करेंगे, फिर आपको देखेंगे x की मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आता है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अदरवाइज नहीं है। बेसिक फंडा क्लियर। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन हम कितने टाइप से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर 4 में। तो हेयर इज 3 मेथड्स है, मतलब 3 मेथड्स है। एक मेथड तो मेथड नहीं बोलेंगे उसे, वो नेचुरलिटी ऑफ रूट्स को क्रिएट कर पाएगा, बता पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे मेथड है। फर्स्ट जो है मेथड बाय फैक्टराइजेशन, जो हम 7th 8th 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, मतलब फैक्टराइजेशन ही करते हुए फैक्टर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे, फैक्टर करना है। सो फैक्टराइजेशन का मेथड भी देख लेंगे एक दो एग्जांपल के साथ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि था क्या वाकई में। सेकंड पॉइंट क्या है? बाय सीएसएम, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हो सकता है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के डिफरेंट नाम भी है, वो भी यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट कब होता है, और इसका मतलब अभी ना जैसे भी मैंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया तो वो कंफर्म भी नहीं होगा कि कौन से रूट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर। सो डिस्कस करते एक एक करके सभी पॉइंट को। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के मेथड को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पता 3 पॉइंट है, 3 एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किए हुए। 3 इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इनफ है। 3 एग्जांपल करेंगे ना, फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा, क्या था पढ़ा हुआ है वैसे तो, और क्लियर भी हो जाएगा। पहली इक्वेशन क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। होता क्या था फंडा? ये देखो, मल्टीप्लाई करने पर 6 लेकर आना है, प्लस करने पर 7 लेकर आना है, ऐसा कुछ टेबल पढ़ते थे हम। तो मल्टीप्लाई करने पर लाना है 6, प्लस करने पर लाना है 7, ऐसा कोई टेबल होता है क्या? हाँ होता है। 6 1 6, 6 और 1 7, यस और नो? यस। सो एक्स स्क्वायर सेम ऐसे लिखते हैं,
7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं हम 6 + 1, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1, अभी तो 6 ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 0 सेम ऐसी, ये अलग है, कभी आप मिक्स कर दे, ठीक है। सो यहाँ पर x² सेम, मल्टीप्लाई करेंगे 6x, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1x, यहाँ पर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 = 6। बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। इन दोनों में एक जैसा आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, बाहर पकड़ो, बाहर निकाल लो गेबान पकड़कर, हाँ भाई एक जैसा है ना, बाहर निकाल, यहाँ पर सिर्फ x ही बचेगा, यहाँ पर 6 ही बचेगा, यहाँ पर एक जैसा क्या है 1, वैसे ऐसे ही बोलते हैं जहां पर कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन आता, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ 1 लिख दिया, 1 लिखा, यहाँ पर x रिमेन है, प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब दोनों यहाँ पर क्या है, x + 6 कॉमन है, सो x + 6 लिखेंगे, और दूसरा फैक्टर क्या है, x + 1 है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, एक बार इसके इक्वल टू 0 और एक बार इस वाले फैक्टर के इक्वल टू 0 लिख देंगे, सो x + 1 = 0, चेंज इनटू माइनस, एक बार माइनस, एक बार ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस में आ गए। सो x के हमारे पास दो वैल्यू है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -6। ये है क्या, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड था, ये दोनों इसके फैक्टर थे। फैक्टर क्या थे, ये दोनों x + 6 और x + 1, ये क्या है F4 फैक्टर। x = -1, x = -6 क्या है, ये है जीरोज, विच इज ऑल्सो नॉन एज रूट। पढ़े ना रूट तो हमने, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट का जो कॉन्सेप्ट आने वाला वो इसी के ऊपर है। मतलब इक्वेशन को देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट करेंगे भी नहीं, बिना देखे बता देंगे। इक्वेशन को थोड़ा सा डी फाइंड करना है, डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, फाइंड करके दिखाएंगे लास्ट में। उसकी रूट जो आने वाले हैं उनकी नेचुरलिटी बता देंगे कि वो रियल आने वाले हैं, नॉन रियल मतलब इमेजिनरी आने वाले हैं, दोनों इक्वल इक्वल आएंगे, मतलब सेम सेम, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 सेम सेम आएंगे। कैसे आने वाले हैं वो सब पता, डिस्टिंग अलग अलग होंगे, सेम होंगे, वो हम लास्ट वाले नेचर ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट से बता पाएंगे। अब समझ में आया सर नेचर ऑफ रूट के बाद आप क्यों कर रहे थे और क्या था वो, तो क्लियर हो रहे। इन रूट की बात कर रहे थे वहां पर हम, इन्हें जीरोज भी बोलते हैं, इन्हें फैक्टर बोलते हैं, क्लियर। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, सेम वही फंडा है, मल्टीप्लाई करने पर 10, ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करने पर 3। सर मल्टीप्लाई करने पर तो 10 लेकर आना है, ठीक है, 10 माइनस का ये भी ध्यान रखना है, माइनस करने पर 3 लाना है, ठीक है सर। अभी लेकर आते हैं 5 2 जा 10, 5 - 2 3, सो करते हैं 5 - 2, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5 - 2, x को सेम लिखते हैं, 10 को अभी सेम लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, x² सेम, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, x माइनस माइनस प्लस 2x, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2। अब एक चीज और देखिएगा, देखो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग होता है सेम, ये लाइन 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, बड़ी वाली डिजिट 5 है तो माइनस का है, तो माइनस का 3 आ रहा है, तो क्लियर है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के लिए x कॉमन है ना, सेम वैसे ही जो दोनों में एक जैसा उसे पकड़ कर बाहर निकालो। अब यहाँ पर x - 5 सेम है, सो सेम वही फंडा है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। एक बार इसके इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि दो डिजिट का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब वो अलग अलग 0 के इक्वल हो। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए पता होगा आपको। दोनों जीरोज आए, यहाँ पर दोनों माइनस के थे, यहाँ पर प्लस माइनस के, नेचर ऑफ रूट का समझ रहे ना, मतलब किस स्ट्रेटजी से मैंने इक्वेशंस को लिया है। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन, उसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। इसमें हमें क्या लेकर आना है, इस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर x² के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर 4 है, सो पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 15 4 जा 60, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे लाना है 60 और माइनस करने पर लाना है 7। ऐसा कोई टेबल है, हाँ माइनस करने पर 7 तो आ सकता है। 12 5 जा 60, यस 12 - 5 कितने होते हैं 7 होते हैं। सो क्यों देरी करें ये बताइए, जब पता चल गया तो अप्लाई करते ना। 12 - 5 7 होता है, ठीक है, 12 सेम लिखते हैं, 12x - 5x माइनस का 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास क्या है, दोनों में एक जैसा 4 है, x भी है, दोनों में एक जैसा 5 है, 3 रिमेन, 5 3 15 होता है ना, कॉमन वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया। एक चीज और देखेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन होती है फैक्टर में, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे दोनों फैक्टर इक्वल आ रहे हैं ना, x + 3 सेम सेम आ रहा है, तो समझ जाओ फैक्टर ठीक है। अगर नहीं आ रहे ना तो वहीं पर ही आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, फैक्टर में कुछ ना कुछ परेशानी हो गई है। एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, x + 3 = 0, x इक्वल में -3, 4x माइनस का 5 = 0, 5 इक्वल में आ जाएगा और 4 अपॉन में आ जाएगा। होप सो तीनों फैक्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और बात रही 10th क्लास में कैसे कैसे फैक्टर की इक्वेशन पूछी जाती है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को, और डेप्थ में रूट वाले फैक्टर भी देखेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्लास 10th में। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, CSM कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है हमारे पास।
सो सेकंड पॉइंट को यहां पर डिस्कस करेंगे, क्या सीएसएम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए ना, सीएसएम के लिए पहली बात तो ये सर हम इसे पढ़े ही क्यों, हमारा तो मन नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ क्यों पढ़ना है हमें। जैसे कि अभी हमने कुछ इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया ना, सेम मैं आपसे एक चीज और बोलूं कि बेटा जरा इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिखाना, सो आप हैंग हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसा टेबल ही नहीं कि मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाए और ऐड करने पर 2 आ जाए, और मैं बोलूं मेरी जिद है इसके फैक्टराइजेशन मुझे चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, जीरोस चाहिए। तो ऐसे केस में कौन आता है, सीएसएम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसे धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला सुना होगा आपने, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, सब कॉन्सेप्ट यही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना है। किसी भी टाइप की, नॉट अबाउट ओनली दिस वन, किसी भी टाइप की रूट वाली, जिनके फैक्टर है भी, जिनके टेबल में आ रहे हैं वो भी, जिनके नहीं आ रहे हैं, माइनस वाले, प्लस वाले, कैसी भी बोल सकते ना, कैसी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए सीएसएम का मेथड काफी ज्यादा यूजफुल है। मैं इसकी लॉन्गेस्ट फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं पहले होता क्या है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ना, बहुत सारी है, चाहे मैं इसका भी एग्जांपल ले सकता था, लेकिन ये एज ए क्वेश्चन हो जाएगा। मैं फॉर्मूला भी ड्राइव करना चाह रहा हूँ जो आपने बुक्स में देखा होगा। जब इसका डेरिवेशन हो जाएगा तो आपके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आएगी कि हाँ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने रटा हुआ है, मतलब एक तरीके से डायरेक्टली लर्न किया हुआ है। इसका मेथड भी देखेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा किसी भी इक्वेशन के लिए कैसे करना है। यहां तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ भी नहीं है, यहां पर आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। उसे खत्म करने की ट्रिक है। पूरी इक्वेशन को मतलब समझ में आ गया ना, पूरी इक्वेशन को। सो यहां पर क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा बी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल में क्या आएगा 0, और प्लस का सी अपॉन इधर आकर माइनस का। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक फंडा हम वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन ये थी ना, जनरल इक्वेशन भी लिखा रहने देते हैं ना। अब क्या करना है इसके बाद, पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, स्टेप 1 है, ध्यान रखना है स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप बहुत अच्छे से आपको सुनना है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही अप्लाई करना है। एक्स के मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर, एक्स इज वॉट बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, इसका हाफ क्या होगा, किसी भी नंबर का अगर आपको हाफ करना है तो डिवाइड कर देते हैं 2 से। जैसे मैं पूछूं आपसे 4 का हाफ क्या होगा, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे। सर 4 का हाफ 2 होगा, किसी भी नंबर का हाफ डिवाइड करते हैं 2 से। सो बी अपॉन ए का हाफ होगा बी अपॉन 2a। तो मैंने बोला क्या था, स्टेटमेंट याद रखना है, एक्स के मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर, एक्स का मल्टीपल बी अपॉन ए, जिसका हाफ होता है बी अपॉन 2a का स्क्वायर, एक्स का मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट में भी ऐड करा और उसे उठाकर राइट में भी ऐड कर देंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ये हमारी सेकंड स्टेप और सबसे ज्यादा मेजर स्टेप है। इसके बाद क्वेश्चन किल होने वाला है बिल्कुल अच्छे से। स्टेप सेकंड थी ये, ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्या करा हमने, एक्स के मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर ऐड करा, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब इसी कॉन्सेप्ट को स्मूथ करते हैं। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों किया आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब सर याद आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो होता है, हाँ वही होता है ये भी, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिखा है, सी अपॉन ए, ठीक है, माइनस में सी अपॉन ए। ये क्या आता है बी स्क्वायर, ये 4a 2a को लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर इज व्हाट a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। स्क्वायर कहां गया, देखो कहां गया, पता चल जाएगा। यहां पर हमारे पास एलसीएम क्या आया, 4a स्क्वायर, एक a से एक कैंसिल, 4ac यहां पर आ गया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर यहां पर आ गया। स्क्वायर का चेंज किस में होता है, स्क्वायर रूट में। ये तो आता है सबको अच्छे से करना, यस और नो, यस आता है अच्छे से ना, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहां पर दोबारा लिखते हैं। सेम यही स्टेप यहां पर अप्लाई करके आप इक्वेशन के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल, चाहे तो कर भी देख लेंगे। अब हम आते हैं यहां पर, अब आपको अच्छे से मतलब समझ में आने वाला लाइन, प्लस वाले जरा का हमारे पास हो जाएगा माइनस में b अपॉन 2a। स्क्वायर से, रूट से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। ऊपर क्या लिखा है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, डिनोमिनेटर में लिखा है 4a स्क्वायर, जिसका रूट आएगा 2a, यस और नो। सो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लिया जो कि 2a ही है। सो हमारे पास देखो फाइनल आंसर ये आ गया। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, डी अपन बोल सकते हैं धराचार्य फॉर्मूला। सो ये एक ऐसी इक्वेशन है, बोल सकते हैं ऐसा फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, जो मैंने लिखी तो उसी को करके देखें, सर कर देख लेते हैं क्यों। और ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा, एक दो बार देखो रिवाइज करना पड़ेगा, स्टेप्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखते हैं एक
क्यों ना जैसे मैंने बोला है वैसे एक बार अप्लाई भी कर ले। मैं इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ किसी भी इक्वेशन के फैक्टराइज इस मेथड से कर सकते हैं। सो करें क्यों ना। जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो भी याद है, हाँ कुछ ऐसी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी मना कर इतने फैक्टर्स होने के लिए, अभी होकर दिखाएगी। चलो जी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास। सबसे पहले करेंगे वी कंपेयर द इक्वेशन बाय जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, सो वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 1 एंड बी मल्टीपल ऑफ एक्स बोल सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज व्हाट बी इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल में माइनस का बी रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। एक चीज और बताओ ना, इसी कॉन्सेप्ट के बिल्कुल मिड में ही नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ सकता था। जैसे कि मैं यहाँ पर एबीसी की हेल्प से नेचर ऑफ रूट देख लेते, रूट कैसे आने वाले, लेकिन अभी देखेंगे सेपरेट में। यहाँ पर पहले फैक्टराइज करके देखते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पर भी 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। सो माइनस का बी रूट में 4 आएगा, 4 7 28 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 24, जो कि कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। आपको इसके बारे में डिटेल नहीं पता होगी। सो देखो दो आंसर आए हमारे पास, एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं क्या क्या लिखा है मैंने आपको। जो सेम आंसर है ना यही वाला, इसी को एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिख लिया। अब हमारे पास आते एक्स के दोनों फैक्टर निकल कर आ गए, तो आपको समझ में आ गया कैसी भी इक्वेशन हो, इन बोल सकते हैं मतलब कैसी भी रूट वाली बिना रूट वाली कैसी भी इक्वेशन फैक्टराइज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पूरा मेथड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट जोन लगे, जैसा आपको बेटर लगे ना। अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे हम रूट्स की नेचुरलिटी देख सकते हैं एक छोटी सी हेल्प के साथ। सो नेचर ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसे बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेट। फॉर्मूला में हमारे पास डी जो होता है कहां से आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने अभी दराचार्य फॉर्मूला बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला था वो, एक्स इक्वल में माइनस का बी रूट के अंदर था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस और नो, यस यही था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे इन शॉर्ट में हम डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अगर डी हमारे पास जो रूट के अंदर है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, रूट की नेचुरलिटी सारी डिपेंड करती है डी के ऊपर। अगर डी मेरे पास प्लस का आ जाए, मतलब जीरो से बड़े नंबर सब कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। डी को मैं सॉल्व करूंगा, डी का आंसर मेरा प्लस का आ जाए, तो वो रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल रूट होंगे, रेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। रियल रूट आपको पता है ना, रियल नंबर। अगर डी मेरा 0 आ जाए, सो दोनों रूट इक्वल आएंगे। इक्वल मतलब एक्स की वैल्यू 3, दूसरे एक्स की वैल्यू भी 3, जो भी मैंने फैक्टर में बताया भी था। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब नेगेटिव मेरा डी आ जाए आंसर, तो दो जो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे ना, रूट जो होंगे वो रियल नहीं होंगे और हमारा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। अब क्यों ना इन्हीं से भी पॉइंट्स को ना भी मजा नहीं आया, थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। पहले कोई भी इक्वेशन लेते हैं जिसमें मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। यहां पर लिख लेते हैं हम 8x प्लस 12 लिख ले, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे इसके रूट कैसे आने वाले हैं। दोनों तरीके से देखते हैं, फंडा क्लियर होगा नहीं होगा। पहले नॉर्मल जनरल इक्वेशन हमारे पास ए कितना है, ए हमारे पास है 1, बी कितना है 8 है, सी कितना है 12 है। डी चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी कितना मेरे पास 8 है, ठीक है। 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 12, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 12 4 जा 48, तो माइनस करते हैं ना, कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 16 आएगा ना। और डी की वैल्यू कैसे आई, पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव आई है, डी की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, रूट आने चाहिए, दोनों रूट रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो चेक करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, हमारे पास क्या आएगा 6 2 जा 12, 6 और 2 8, फैक्टर क्या आ गया हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 2, फैक्टर करना आपको आते होंगे ना। सो एक बार माइनस का 6 आया, एक बार माइनस का 2 आया, दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, दोनों रियल नंबर है नहीं है, हाँ रियल नंबर है, माइनस प्लस में दोनों होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर की डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप वहां सर। तो फंडा क्लियर सर। डी का यूज क्या है, नेचर ऑफ रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आया मतलब दोनों रियल रूट आएंगे, हाँ रियल रूट आए, डिस्टिंक्ट आए। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं सर, क्या जो आप बात बता रहे हैं क्या वो ठीक है, डी अगर 0 आएगा तो दोनों रूट इक्वल आएंगे, तो डी को चेक कर लेते हैं, हमारे पास 0 होने पर इक्वल आएंगे नहीं आएंगे। सो किसी भी इक्वेशन से डी के 0 वाला कॉन्सेप्ट होने का भी चेक कर लेते हैं। सो कोई भी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिख ले, यस और नो।
इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर चेक करेंगे डी हमारे पास 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। इक्वल रूट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सो पहले ए कितना है, एक्स का मल्टीपल ए होता है, बी कितना है 6 है, सी कितना है 9 है, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है हमारे पास 6 है, ए कितना है 1 है, सी कितना है 9 है, 6 का स्क्वायर 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। सो 36 और माइनस 36 आएगा 0। देखो डी 0 आया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रूट आने वाले वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चेक कर लेते हैं, क्या पता झूठ बोल रहे हो सर। 6 के फैक्टर करो, 3 3 जा 6 और प्लस करने पर 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है, यस आ रहा है। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3x प्लस 9, एक्स कॉमन लेंगे x प्लस 3 आएगा, यहां से 3 कॉमन लेंगे x प्लस 3 आएगा। यस दोनों फैक्टर सेम सेम आए, x प्लस 3, एक बार ये वाला एक बार ये वाला, एक बार इसके इक्वल रखेंगे एक बार इसके इक्वल रखेंगे। सर क्लियर हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट, अब नहीं है डाउट। नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। डी 0 आने पर दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे। डी माइनस में आएगा तो नॉट रियल आएंगे, जैसे कि अभी मैंने इक्वेशन की थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 वाले को, सेम वैसे ही। होप सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे डाउट और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सभी डिटेल आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।